नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए और बेहद खास एक्सप्लेनर में। आज का टॉपिक उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है जिनका सपना बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का है। आजकल हर तरफ बस एक ही बज़ है, एक ही सवाल हवा में तैर रहा है कि आखिर बहुप्रतीक्षित बिहार टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी बिहार TRE 4.0 की भर्ती कब आएगी। तो आज हम इसी सस्पेंस से पर्दा उठाएंगे, एकदम डिटेल में जाकर हर एक पहलू को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे TRE 4.0 के इंट्रोडक्शन से, फिर बात करेंगे एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न की, इसके बाद वैकेंसी और एलिजिबिलिटी पर नजर डालेंगे, फिर तैयारी के कुछ बहुत ही सॉलिड स्टेप्स डिस्कस करेंगे और लास्ट में सबसे जरूरी कुछ सावधानियां और मोटिवेशन। ये पूरा पैकेज सुनिश्चित करेगा कि एग्जाम को लेकर कोई भी डाउट बाकी ना रहे। चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, TRE 4.0 का इंट्रोडक्शन। आखिर ये पूरा सिस्टम है क्या? आगे बढ़ने से पहले इसके बेसिक्स क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है। देखिए, TRE का सिंपल सा मतलब है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, और इस पूरे मेगा इवेंट को कंडक्ट कराने वाली जो इकलौती अथॉरिटी है वो है BPSC यानी बिहार लोक सेवा आयोग। TRE 1, 2 और 3 के सक्सेसफुल होने के बाद अब लाखों एस्पिरेंट्स की नजरें इसके चौथे फेज पर टिकी हैं। ये बात एकदम दिमाग में फिट कर लेनी चाहिए कि BPSC ही वो सर्वोच्च और निष्पक्ष अथॉरिटी है जो इस पूरे भर्ती चक्र को ड्राइव करेगी। ये संस्था पूरी तरह से पारदर्शी है, नो डाउट अबाउट इट। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जो है संभावित परीक्षा पैटर्न। क्या इसमें PT और मेंस दोनों का झंझट होगा या सिर्फ एक एग्जाम? आइए इसकी टाइमलाइन और स्ट्रक्चर को समझते हैं। अब वो सवाल जो हर कैंडिडेट के दिमाग में 2400 घंटे घूम रहा है, TRE 4.0 का नोटिफिकेशन आखिर आएगा कब? देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स और रीसेंट अपडेट्स का जो ट्रेंड है वो साल 2026 की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, जब तक BPSC की तरफ से कोई ऑफिशियल मोहर नहीं लग जाती तब तक हमें फाइनल कंफर्मेशन का वेट करना ही होगा। हवाई बातों पर नहीं, ऑफिशियल अपडेट्स पर फोकस करना है। अगर एग्जाम के फ्लो की बात करें तो हिस्ट्री बताती है कि ये एक सिंगल एग्जाम प्रोसेस रहा है। मतलब पहले एक रिटन एग्जाम, उसके बाद सीधे मेरिट लिस्ट और अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बस इतना ही। जब तक सरकार या BPSC कोई नया रूल नहीं लाती तब तक यही फ्लो एक्सपेक्टेड है। ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिससे कैंडिडेट्स अपना पूरा फोकस सिर्फ एक एग्जाम पर लगा सकते हैं। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, वैकेंसीज और एलिजिबिलिटी की जानकारी। इन हजारों संभावित पदों के लिए एक्चुअल में दावेदार कौन कौन हो सकता है, आइए देखते हैं। अब इस रिक्रूटमेंट का स्केल देखिए, ये सच में बहुत बड़ा होने वाला है। उम्मीद है कि अपॉर्चुनिटीज 4 अलग अलग लेवल्स पर आएंगी: प्राइमरी टीचर, मिडिल स्कूल टीचर, सेकेंडरी टीचर और हायर सेकेंडरी टीचर। अगर ये हजारों वैकेंसियां आती हैं तो ये सच में राज्य के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। और कौन किस लेवल के लिए एलिजिबल है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। प्राइमरी टीचर के लिए आमतौर पर DELE के साथ CTET की उम्मीद की जाती है। मिडिल स्कूल के लिए ग्रेजुएशन के साथ BEd और CTET या STT की डिमांड रहती है। वहीं अगर बात सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की करें तो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ BEd और STET मस्ट है। ये क्राइटेरिया माइंड में सेट कर लेना चाहिए। हालांकि फाइनल रूल्स तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही आएंगे, लेकिन तैयारी शुरू करने के लिए ये एक सॉलिड बेसलाइन जरूर है। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, सेक्शन 4, तैयारी के महत्वपूर्ण कदम। सिर्फ नोटिफिकेशन का वेट करने से बात नहीं बनेगी, अब एक्शन लेने का वक्त है। सिलेक्शन कैसे होगा? इसके लिए एक सटीक 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी। नंबर 1, स्टडी का एक फिक्स टाइम टेबल होना ही चाहिए। नंबर 2, PYQs यानी पिछले सालों के पेपर्स। ये सच में एक खजाना है, इन्हें सॉल्व करना बहुत जरूरी है। नंबर 3, पेडागॉजी। अक्सर कैंडिडेट्स इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस पर तगड़ी पकड़ बनानी होगी। नंबर 4, बिहार का GK। स्टेट लेवल एग्जाम है तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। और नंबर 5, लगातार मॉक टेस्ट देना ताकि टाइम मैनेजमेंट एकदम परफेक्ट हो जाए। ये 5 चीजें अगर कर ली तो समझिए आधी जंग तो ऐसे ही जीत ली। तैयारी के लिए एक और फैक्टर है जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है, और वो नंबर है 6। ये वो मिनिमम घंटे हैं जो हर दिन स्टडी को देने ही होंगे। रोजाना कम से कम 6 घंटे की कंसिस्टेंट और लेजर फोकस पढ़ाई ही सफलता के दरवाजे खोल सकती है। इस तगड़े कंपटीशन के दौर में इस कमिटमेंट के बिना बात नहीं बनने वाली। फाइनली
सेक्शन 5 सावधानियां और मोटिवेशन। तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन किन गड्ढों में गिरने से बचना है, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, यहाँ एक बहुत ही सीरियस अलर्ट है। एक तरफ है ऑफिशियल बीपीएससी नोटिफिकेशंस जो एकदम रिलायबल हैं और फाइनल अथॉरिटी हैं, और दूसरी तरफ है वो फेक टेलीग्राम पीडीएफ्स और जॉब स्कैम्स की दुनिया जो बहुत ही खतरनाक और झूठी है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले फेक दावों या पैसे लेकर नौकरी दिलाने वाले फ्रॉड से बिल्कुल 100 मील दूर रहना है। भरोसा सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स पर करना है, वरना पूरी मेहनत पानी में जा सकती है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए बस एक कड़वी लेकिन सच्ची बात याद रखनी चाहिए। सिलेक्शन उसी का होता है जो लगातार मेहनत करता है, जो आखिरी तक मैदान में टिका रहता है, जीत उसी की होती है। कंपटीशन बहुत टफ होगा, नो डाउट। कई लोग बीच में ही क्विट कर देंगे, लेकिन जो कैंडिडेट्स रोज थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहे हैं, वही असल में रेस जीतेंगे। तो इस एक्सप्लेनेर के आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जो कैंडिडेट्स टीआरई 4.0 को अपना लक्ष्य मान चुके हैं, वो कितने समय से इसकी तैयारी कर रहे हैं, और जब 2026 में अचानक नोटिफिकेशन गिरेगा तो क्या वो सच में पूरी तरह से तैयार होंगे? ये वो समय है जब हर एस्पिरेंट को खुद की तैयारी को परखना चाहिए। इसी थॉट के साथ आज का ये एक्सप्लेनेर यहीं खत्म होता है। फोकस बनाए रखिए और अपनी तैयारी को हमेशा एक कदम आगे रखिए।